नमस्कार। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की द्वितीय सर्ग का मैं वाचन कर रही हूँ, जिसमें भगवान परशुराम कर्ण को यह श्राप देते हैं कि जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी मेरी विद्या ब्रह्मास्त्र कि उसी समय तुम यह विद्या भूल जाओगे। इतना सुनते ही कर्ण विकल हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इससे अच्छा था मुझे प्राण दंड दे देते, भस्म कर देते। और यह श्राप देते हुए भगवान परशुराम भी कितने दुखी होते हैं, कि उनका हृदय कितना द्रवित होता है, क्योंकि कर्ण उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। वह उन्हें सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे। वो कहते हैं कि हाय कर्ण, तू अभी भी कह दे कि तू सूत पुत्र नहीं, लेकिन सत्य तो सत्य है। वो इतनी दुखी होते हैं कि एकांत में रहने की इच्छा जाहिर करते हैं। और कर्ण और भगवान परशुराम के बीच में जो वार्तालाप होती है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस तरह से अपने काव्य में इसको रचित किया है, तो सुने। छल से पाना मान जगत में, छल से पाना मान जगत में, कलविश है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी, पाता था सम्मान आज तक दानी, व्रति बलि होकर करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है। मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं, एक कसक रह गई नहीं, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ से मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देव शाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पदों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की, गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट, बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट, अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धातराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा, अब समझा किसलिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य, देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाएगा, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको, तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से, क्या था पता कोई लूटने आए हैं मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में मैं भरता था। नहीं किया कापन ने दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, नहीं किया कापन ने दिया जो कुछ भी था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो, अभी अभी मैं प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी प्रिय वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किस से लाकर दिए कहाँ से कवच कुंडल तुझको। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सप्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं हुआ आएगा। यह है या मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। आ बुद्धि कहती कि ठीक था, आ बुद्धि कहती कि ठीक था, जो कुछ किया प्रतु हृदय मुझसे कर विद्रोह, तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं।
जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर, भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी कहीं पलट न जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर क्या प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर, परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गृह श्रृंखला से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। धन्यवाद।